हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अगर आप लोग भी एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में जीएस के इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उनकी संभावनाएं हैं। तो एक एक क्वेश्चन को नोट करिएगा और जिसको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को भी लिख सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है। तो इसी प्रकार से एसएससी वाला जो है ना क्वेश्चन पूछता है तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसमें सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान जो सभा थी इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक और हुई जो संविधान सभा की दूसरी बैठक थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष पूछे गए हैं सच्चिदानंद सिन्हा, आंसर में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है। देखिए जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध होते हैं इनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो इनका निर्धारण किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था हुएन सांग, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन जो शासक थे इनके शासनकाल में कहाँ पर आया था, भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो काला पानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य विशेषता है। आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसकी क्या विशेषता है, इसकी एक अनिवार्य विशेषता है आर्थिक नियोजन। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है। जो बांग्लादेश का ध्वज है, बांग्लादेश का झंडा है, इसके बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। ऑप्शन पहला है कि इसके बीच में एक लाल वृत्त होता है। सेकंड है यहाँ पे कि इसमें एक हरे रंग की पृष्ठभूमि है। थर्ड है यहाँ पे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 4:3 इसका अनुपात है। उसके बाद यहाँ पे मध्य चक्र की त्रिज्या लंबाई 5वां हिस्सा। देखिए इसमें यहाँ पे क्या चीज़ सत्य नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ सत्य नहीं है, जो आयत की लंबाई और चौड़ाई है इसका अनुपात 4:3 नहीं है, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे सत्य नहीं है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट करिएगा। सार्वजनिक पर्स के संरक्षक किसे कहा जाता है। तो भारत में सार्वजनिक पर्स के संरक्षक किसे कहा जाता है। आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसे क्या कहा जाता है, सार्वजनिक पर्स के संरक्षक कहा जाता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा या फिर सेवाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा यहाँ पे है कि भारतीय वन सेवा। तो यहाँ पे आपको ये चीज बतानी है कि कौन सी भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको क्या आंसर हो जाएगा, ये 1 2 3 जो है ना
सभी क्या है, भारतीय प्रशासनिक जो अपनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं सभी हैं, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा भी क्या है, अखिल भारतीय सेवा है। उसी प्रकार से भारतीय पुलिस सेवा भी क्या है, अखिल भारतीय सेवा है। और भारतीय वन सेवा भी क्या है, अखिल भारतीय सेवा। यानी कि आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तीनों यहाँ पे इसका आंसर होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या होता है। तो जो मनुष्य होते हैं, मानव होते हैं, इनमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, इनमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, इनमें ऊर्जा का स्रोत होता है भोजन। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भोजन करेक्ट आंसर है। भोजन क्या हो जाएगा, मानव में ऊर्जा का स्रोत होता है। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तभी आपके अंदर क्या आती है, ऊर्जा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मानवों में कार्यग्राही किसका पता लगाते हैं। जो कार्यग्राही होते हैं वो किसका पता लगाते हैं, जो मानव में कार्यग्राही होते हैं वो किस चीज का पता लगाते हैं, तो स्पर्श का पता लगाते हैं। यानी कि जो टच होता है उस चीज का पता लगाया जाता है कार्यग्राही के द्वारा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चंदबरदाई ने निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है चंदबरदाई जो है ना, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो चंदबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी पुस्तक है चंदबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो जो पृथ्वीराज रासो है इनके द्वारा लिखी गई है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद निम्नलिखित में से भारत और किस देश के साथ है। देखिए जो काला पानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच में है, उसी प्रकार से सुस्ता क्षेत्रीय विवाद भी कहां पर है, भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में है काला पानी विवाद, आंसर आपका हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा करके नोट करेंगे। तो देखिए जब आप बात करते हैं कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आंसर में आप लोग लगाएंगे 14 बैंकों का। कितने का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 14 बैंक हैं। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि 1980 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आप लगाएंगे 6। ठीक है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। ठीक है, वहीं आपसे अगर पूछ लिया है कि आरबीआई जो है ना, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जनवरी सन 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि क्या वायु का प्रसार होता है। तो वायु का प्रसार होता है, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे कि ठंडा करने पर, गर्म करने पर, अधिक दाब से और अधिक आर्द्रता होने पर। देखिए अगर आप पहला ऑप्शन उठाएं कि ठंडा करने पर वायु का प्रसार होता है, सेकंड ऑप्शन उठाएं कि गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, तो आंसर यहाँ पे यही चीज है। क्योंकि देखिए अगर आप लोग गर्म करेंगे तो वायु क्या होगी, फैलेगी, उसी को कहते हैं प्रसार होना। ठीक है, यहाँ पे वायु का प्रसार कैसे हो जाएगा, गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इनमें से कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका बजट घाटा। क्या हो जाएगा, बजट घाटा आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि IRA का अभिप्राय क्या है, यानी कि आई जो RA है, IRA का फुल फॉर्म बताइए। तो IRA का फुल फॉर्म क्या है, IRA का फुल फॉर्म है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। क्या इसका फुल फॉर्म है, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि A करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपसे गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो गुरु हरकिशन थे इनके उत्तराधिकारी कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर इनके उत्तराधिकारी थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए
अधिवर्षता की अधिकतम आयु कितनी है, यानी कि जो अपना जैसे भारत का जो CAG होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके लिए हाईएस्ट एज क्या होनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा अगर एज के हो जाते हैं तो वो बन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उनकी जो हाईएस्ट एज होती है वो कितनी होती है, हाईएस्ट एज होती है 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष यहाँ पे होती है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 65 वर्ष, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आप कह रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इसे किसके लिए जाना जाता है। अब पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था, सेकंड है आपके सामने की जाति व्यवस्था का पर प्रहार, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था, और फोर्थ ऑप्शन है कि मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इन्हें किसके लिए जाना जाता है, बंगाल की स्थायी व्यवस्था के लिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो किसके लिए थी, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा करी गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है। जो 49वीं समांतर रेखा है वो किन दो देशों के बीच की किन दो देशों के बीच में मध्य रेखा है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA और कनाडा के बीच में ये रेखा है। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका USA और कनाडा, बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है, तो मैगी नॉट रेखा। कौन सी है, मैगी नॉट रेखा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि म्यांमार देश है अपना भारत का पड़ोसी देश है, इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है क्यात। आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्यात। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि म्यांमार की राजधानी क्या है। म्यांमार की राजधानी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। जो इंद्रधनुष होता है उसके अंदर किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो आंसर में आ जाएगा बैगनी रंग। किसका, बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैगनी रंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोस आते रहते हैं। और जिसने पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं।